हमारे साथ मिस्टर लाल यादव हैं जो अलीनगर के विधायक रहे हैं और एमएलसी रह चुके हैं। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल को उठाया है। एक्शन कर और दरभंगा जिला के अंदर आंदोलन शुरू करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे जो नया उद्योग लगावे, बेरोजगार जो नौजवान है उसको रोजगार मिले। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और इसके साथ ही कई राजनेता ऐसा हैं जिनकी अपनी पकड़, राजनीतिक पकड़ या फिर अलग तरीके से उनकी राजनीति नई दिशा की ओर जा रही है। हमारे साथ मिस्टर लाल यादव हैं जो अलीनगर के विधायक रहे हैं और एमएलसी रह चुके हैं। अब मकर संक्रांति के बाद इन पर भी निगाहें हैं क्योंकि इनकी भी राजनीति एक नई दिशा की ओर जाने वाली है। इससे दरभंगा की जनता आप जानना चाहते हैं कि मिस्टर लाल यादव जी अब किस ओर, अभी लोग जानना चाहते हैं कि मनोज जी, आपको भी बधाई और आपके चैनल को भी बधाई। आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल को उठाया है जो मकर संक्रांति के बाद आपकी राजनीतिक रणनीति क्या होगी, बिहार की राजनीति क्या होगी। मैं बता दे रहा हूं, जो मैं पंचायत अध्यक्ष की पगडंडी से और विधानमंडल के दोनों सदन में गया हूं और संघर्ष मेरा मूल मंत्र रहा है। घर बैठे रह नहीं सकते, ये खरमास मकर संक्रांति में समाप्त हो गया है और मैं अब गांव की ओर चलूंगा और गांव के गरीबों को जगाऊंगा और गांव के गरीबों को जगाकर और एक नई वातावरण पैदा करेंगे, संघर्ष का बिगुल फूकेंगे। आपको मालूम है जो बिहार सरकार आज के दिनों में विकास की चर्चाओं का पुल बांध रही है। इनकार नहीं किया जा सकता जो बिहार सरकार विकास नहीं की है, लेकिन दरभंगा जिला आज महारानी हम लोगों को छोड़ के चली गई है और दरभंगा महाराजा के नाम से भी दरभंगा जाना जाता था, लेकिन उद्योग के मामले में दरभंगा पिछड़ा हुआ है। विकास के मामले में उद्योग नहीं दरभंगा में, तो फिर विकास किस बात की। आपको अशोक पेपर मिल बंद है, रैयाम चीनी मिल बंद है, आपको सकरी लोहट चीनी मिल बंद है, कोई नया उद्योग नहीं लगे। गरीब आज भी भूमिहीन है। सरकार एक तरफ घर देने की बात करती है, उसके पास में कोई जमीन अपनी नहीं जो उस पर महल मकान बना सके। सरकार ने घोषणा किया था जो प्रत्येक गरीब को मैं 3 डिसमिल जमीन दूंगा। मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था जो मैं 5 डिसमिल जमीन दूंगा। 1 डिसमिल जमीन भी आज तक गरीबों को नहीं मिल पाया है। मैं चाहूंगा जो गरीबों को 5 डिसमिल जमीन मिले और इसके लिए दरभंगा जिला में आंदोलन करूंगा। उद्योग नए लगे, बेरोजगारों को उद्योग में मतलब रोजगार मिले, ये काम हम दरभंगा जिला के भाइयों को जगा के करूंगा। दूसरी तरफ किसानों का जो हालात है, आप एक तरफ मैंने सुना है जो रैयाम चीनी मिल बंद हो मतलब चालू करेंगे। रैयाम चीनी मिल तो अब है ही नहीं चीनी मिल। मैंने सदन के अंदर मांग किया था, कई बार मैंने रैयाम चीनी मिल को चालू नहीं नए उद्योग लगाने की मांग की थी। सरकार ने सकारात्मक पहल भी शुरू किया है जो मैं रैयाम चीनी मिल के बदले नया उद्योग लगाऊंगा, नया चीनी मिल लगाऊंगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, जब कौन सा मिल चालू करेंगे, क्या लगाएंगे? अगर रैयाम चीनी मिल को चालू करेंगे, गन्ना का मिल लगाएंगे तो गन्ना का खेती कहाँ हो रहा है? इन तमाम बिंदुओं को कलेक्शन कर और दरभंगा जिला के अंदर आंदोलन शुरू करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे जो नया उद्योग लगावे, बेरोजगार जो नौजवान है उसको रोजगार मिले। 2 पक्ष, एक प्रो गवर्नमेंट और एक एंटी गवर्नमेंट, तो इन दोनों में से कौन से मतलब दिशा में आप जाएंगे? एक बात मैं बता रहा हूं, सरकार के अच्छे कदमों का मैं समर्थन करूंगा और जो अच्छा कदम नहीं है, जो जनता के अहित में है, जनता के हित के लिए काम नहीं हो रहा है, तो सरकार के खिलाफ भी काम करूंगा।